आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपसे इस सेगमेंट का आगाज़ करना चाहूँगी। जजेस की जानिब से मुदाखलत की शिकायत पर फैसल वाडा और हुकूमत खुलकर बोल रहे हैं, और जैसे जैसे वो बोल रहे हैं इन रिटर्न अदलिया की तरफ से वैसा वैसा जवाब भी आ रहा है। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस जो आज हमारे सामने आई वो ये था कि मजबूत पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर, ये तीनों का मिक्सचर चाहिए पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए। सर, आप एग्री करते हैं? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ। और बेखौफ लीडर नहीं, और ईमानदार लीडर जो 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 कौम का दर्द रखता हो दिल पे, और उसका अपना उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो अपने बेहतरी करने के लिए। अगर ये तीनों चीजों हो, लेकिन आप देखें, आपने कहाँ से मिलेगा ऐसा फरिश्ता? आबिद साहब सॉरी, आपने कमेंट की ईमानदार, आपने साथ आगे जोड़ दिया स्लैश ईमानदार, तो मैंने कहा फरिश्ता कहाँ से आएगा? जी सर। फरिश्तों का इंसान आज तक दुनिया जो अल्लाह ने बताई, इंसान को अल्लाह ने खलीफा बना के दुनिया भेजा, ये आपको कुरान शरीफ कहता है। तो अल्लाह ने इंसानों के थ्रू करना है, फरिश्तों ने नहीं चलाना। और यही वो लीडर जो होता है, इंसान चुनते हैं। 8 फरवरी को इस कौम ने एक वोट दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारा मैंडेट यहाँ चुराया गया, और असली लीडर जो पार्टी जीती उसको नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत चल रही है, तो जाहिर बात जो हुकूमत ही बेसाखियों पे और गलत बेईमानी से आई है, वो किस तरह से इस मुल्क का बेहतरी कर सकती है। तो आप देखें रोज ब रोज आप देखिए किस तरह से करते जा रहे हैं। और यही वजह है कि कल जो हमने देखा, एक साहब जो जूता भी रख के एक टॉक शो में जूता भी रखा उन्होंने बताने के लिए कि उनका किससे ताल्लुक है उन्होंने, और एक और सेनेटर साहब ने जो मुस्लिम नून के, मैंने सुना है उन्होंने, मैंने दोनों का नहीं सुना लेकिन सुना उन्होंने अदलिया पे हमला किया। नेचुरली उनसे करवाया गया, जो उनके मास्टर्स हैं, दे आर देयर मास्टर्स वॉइस। तो वो उन्होंने बातें हमला की, क्योंकि अब जुडिशरी खुल के आ गई है, सारे हाई कोर्ट ने लिख के दे दिया है कि ये सब इंटरफेरेंस इस तरह करते हैं। अब तो तशद्दुद तक बात आ गई, जजों में हाई कोर्ट के जज प्रोटेक्टेड नहीं है इन चीजों से। तो अब ये जब खुल के आ गया तो इसकी आज़ादी, जो हमारी आज़ादी नहीं होगी अदलिया, और सारे जजों को आज़ाद होना होगा। आप खुद भी देख रहे हैं कि उनके अंदर भी एक कशमकश चल रही है कि किस तरह आज़ादी रखी जाए। कुछ जज नहीं चाहते कि मतलब उस तरह के वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नजर आते हैं, उनके साथ शामिल होते हैं। जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी और ये जो बातें खुल के आएंगी, इस पर खुल के डिबेट नहीं होगी कि किस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है जज को नहीं। अब ये जिन्होंने जो बातें की हैं, अब ये पार्लियामेंट के ऊपर अंदर भी होते तो नहीं कर सकते थे। आर्टिकल 68 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है जजों के कंडक्ट पे आप बात नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब आपने टीवी चैनल्स में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्यों अब ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस ना दी जाएं, इन लोगों को कंटेम्प्ट नोटिस दिया जाए, इन दोनों को, और कंटेम्प्ट में बुलाया जाए कि आके बताएं कि जी आपने किस तरह हमले किए। पिछले दौर में भी हमले होते थे, अगर उस वक्त ये कर लिया जाता तो आज इस लेवल पे नहीं आता। लेकिन ज़ुबैरी साहब थोड़ा सा मुख्तलिफ था ना, पिछले दौर में अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट मिल करके हुकूमत के ऊपर चढ़ाई किया करते थे। इस दौर में ऐसा नहीं है। इस दौर में पिछले साल नहीं, थोड़ा सा मैं आपको कलाम होता है। पिछली दफा जो अदलिया अलग खड़ी हुई थी, अदलिया के अंदर खुद डिवीजन था बड़ा सीरियस, आपको याद होगा, और अदलिया पे हमले हो रहे थे। पीडीएम की हुकूमत तो बाहर आके, मैं तो सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का, बाहर आके उन्होंने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के, और गालियां दी जजों को। जलसे जो होते थे, पॉलिटिकल जलसे, उनमें इन जजों की तस्वीर लगा के गालियां दी जाती जब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब होते थे। उस वक्त अगर एक्शन ले लिया जाता, इस चीजों को खिलाफ होता, 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती रही कि इलेक्शन करा दो, नहीं हुए हमारे मुल्क में इलेक्शन। 90 दिन पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को उड़ा दिया गया। तो यही चीज है। अब जब अदलिया ने देख लिया और ये बात खुल के आ गई, उन 6 जजों को, जिनको मैं सलाम करता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने ले लिया, बाकी हाई कोर्ट ने भी अब लिख के दे दिया, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी आ गई पंजाब की खासतौर पर, उन्होंने कह दिया कि जी इस तरह से इंटरफेरेंस होती है। इस वक्त मामला है कि वो एक्सपोज किया जाए ताकि ये मामला रुके। अगर ये मामला नहीं रुकेगा, आपकी अदलिया आजाद नहीं होगी, तो फिर इंसाफ और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी इस मुल्क में, और फिर हम कहीं तरक्की नहीं कर सकते। जो आपने फरमाया कि जी मजबूत, हम पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए खुद इन लोगों को आपस में सिविलियन और सुप्रीमेसी करें। वो तो खुद बेसाखियों पे आते हैं एस्टेब्लिशमेंट की, उन्हीं के साथ गठजोड़ होती है उनकी। तो क्या पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट करेगी? आपने पिछले दौर में देखा, जब हुकूमत खत्म हो रही थी पीडीएम की, एक दिन में 10-10 लोग बैठे होते थे, कोरम पूरा नहीं होता था और लॉ बन जाते थे।